प्यारे बच्चों, क्लास 10th की ड्राइंग की क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है बच्चों। और हम सीख रहे थे स्मृति चित्रण पर आधारित बर्तनों को किस तरीके से हम बनाएंगे और बर्तनों में शेडिंग वर्क किस तरीके से करेंगे। तो बच्चों, आपको पता ही चल गया होगा कि शेडिंग के लिए जो है आपको कौन सी पेंसिल लेनी है। आर्ट लाइन की पेंसिल लेनी है। और ये बच्चों 6 पेंसिल का सेट है, जो कि ये देखिए इसमें 6 पेंसिल आएंगी, जो कि HB, 2B, 4B, 8B, 2B, 4B, 6B, 8B और 10B पेंसिल है। इसी के अनुसार बच्चों इनकी नोक है। और सबसे सॉफ्ट जो होती है हमारी HB पेंसिल होती है। फिर उससे ज़्यादा डार्क जो है 2B, 4B, इस तरीके से क्रम बढ़ता जाता है। और 10B बच्चों, वो उसकी नोक भी मोटी होती है और उसकी जो है डार्कनेस भी सबसे ज़्यादा होती है। तो हम जो है चित्र बनाना जो भी चालू करेंगे बच्चों, HB पेंसिल की सहायता से जो है आपको चित्र बनाना है। और ये सॉफ्ट होती है, इसलिए इसको इरेज करना आसान होता है, इसका जो है निशान नहीं पड़ता है और सफाई से ये मिट जाती है। हम आज सीखेंगे बच्चों, इम्पॉर्टेंट है ये, अक्सर पूछा जाता है कि बाल्टी या मग का चित्र बनाते हुए जो है चित्र बनाने के लिए आता है और उसमें शेडिंग वर्क करने के लिए आता है स्मृति चित्रण पर आधारित। तो इसमें बच्चों बाल्टी का शेप चूँकि बनाना है, तो सबसे इसके लिए आप स्केल का यूज़ कीजिएगा। तो स्केल की सहायता, स्केल का यूज़ करना है और 2 चाप लगाते हुए चाहे तो आप कर सकते हैं, तो बना सकते हैं उसके गोले को। सबसे पहले बच्चों आप स्केल की सहायता से जो है वो 2 लाइन जो है HB पेंसिल से यहाँ पर और यहाँ पर हमने बना ली हैं 2 लाइनें। इसके बाद जो है यहाँ वाला जो है आप चाहे तो चाप लगा के बना सकते हैं इसको, या आप रफ हैंड से बना सकते हैं। ये आपको 2 ऐसे एक जैसे जो है ऐसा लगेगा, अंडाकार चित्र बनाना है आपको। फिर इसके बाद जो है नीचे का हिस्सा ड्रा करना है, तो वो जो है यहाँ ध्यान दीजिएगा, चूँकि ये लाइन हमारी यहाँ तक टेढ़ी थी, यहाँ पर आपको क्या करना है, सीधी सीधी जो है वो 2 लाइन आपको खींचनी है। फिर यहाँ पर जो है ये हिस्सा जो है सीधे ना खींचना है, मतलब ऐसा नहीं करिएगा कि स्केल की सहायता से सीधा कर दिया, नहीं, थोड़ा सा गोलाई लेते हुए जो है वो यहाँ पे हमने इसको ड्रा किया और ये यहाँ पर हमारा ये वाला भी हिस्सा ड्रा हो गया है। ठीक है, अब इसके कुंडे की बारी आती है। तो कुंडा बनाने के लिए देखिए यहाँ पर हमने इसे इस तरीके से बनाया है, इसका कुंडा यहाँ पर इसका ऐसे फंसा दिया है और इसी तरीके से यहाँ पे है, तो दूसरा वाला दूसरी तरफ बनाएंगे। ये हिस्सा हो गया और यहाँ थोड़ा सा ये निकाल दिया है। ये जो है बनाना है, तो इसको भी आप अपने हल्के हाथ से जो है वो ऐसा शेप दे लीजिएगा कि हाँ ये इसका शेप ये हो गया है। उसी तरीके से उसके बगल में उसी से मिलता हुआ ये हमने शेप दे दिया है। इसके बाद अब बच्चों क्या करना है आपको, जब हमारा आपका चित्र पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तो जो एक्स्ट्रा जो है इधर उधर निकला हुआ है पेंसिल के द्वारा जो है, जैसे यहाँ पे निकला हुआ है या जो भी आप चित्र बनाते समय अगर मान लीजिए मिस्टेक हुई है, उसे साफ़ सुथरी इरेजर की सहायता से आप मिटा दीजिएगा। अब जब हमारा पूरा चित्र बन गया है, तो अब आपको क्या करना है, HB पेंसिल से स्टार्ट किया था आपने, इसके बाद जो है आप उस पर जो है वो 4B पेंसिल से जो है चित्र को थोड़ा सा डार्क बना लीजिए। ठीक है, इसके लिए आपको कौन सी पेंसिल यूज़ करनी है, 4B, 2B भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये बच्चों आपको चित्र जो है यहाँ पर 4B पेंसिल की सहायता से, उससे क्या होगा बच्चों कि ये थोड़ा सा डार्क चित्र आएगा आपका। ठीक है, डार्कनेस जो है आपकी ये बॉर्डर पे जो है आपने कर लिया, तो यहाँ पर 2B भी यूज़ कर सकते हैं। 2B करेंगे तो और अच्छा मतलब आएगा। ठीक है, ये हमने चित्र ड्रा कर लिया पूरा, ताकि आउटलाइन आपकी स्पष्ट दिखाई दे, डार्क थोड़ा सा दिखाई दे। अब इसके बाद जो है अब यहाँ पर हल्की, चूँकि यहाँ पर बाल्टी में जहाँ पर इसका एक कुंदा होता है वहाँ पे थोड़ी सी टाँके लगे होते हैं, तो एक लाइन हल्की सी बनानी है। 2B पेंसिल से बनाइए या HB पेंसिल का भी यूज़ कर सकते हैं दोनों, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं यूज़ करनी, क्योंकि आपको ये हल्की लाइन रखनी। ये हमने बनाया छोटे छोटे से, हमको ये यहाँ पर एक थोड़ी थोड़ी दूर पे जो है वो टाँके बनाने हैं। ठीक है, अब इसके बाद बच्चों अब बारी आती है हमारी शेडिंग की। तो इसके लिए बच्चों आप 2B या 4B दोनों में से कोई भी एक पेंसिल लेकर के शेडिंग वर्क अपना स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैंने लिया है 2B पेंसिल। 2B पेंसिल की सहायता से शेडिंग करना है। तो यहाँ ध्यान दीजिए बच्चों, पेंसिल हम लोग पकड़ते तो इस तरीके से है, मगर जब आपको शेडिंग करना है तो इसको पेंसिल को इस तरीके से पकड़ना है। नोक बहुत पतली नहीं होनी चाहिए, शेडिंग करते समय नोक मोटी होनी चाहिए, और घिसी होगी तो और अच्छी शेडिंग वर्क होगा। ये देखिए, ठीक है। अब यहाँ पर जब भी हमें शेडिंग करना है, तो यहाँ पर एक साइड से शेडिंग करना स्टार्ट करना है। दूसरी, ऐसा नहीं है कि आपको पूरे में ऐसे भर देना है, पूरे में नहीं भरना, बल्कि क्या करना है आपको ऐसे ऐसे करके जो है एक साइड में, वन साइड में हमने लोगों ने शेडिंग की। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। अब इसके ऊपर वाला हिस्सा खाली है, तो यहाँ पर ऊपर ना करके, ताकि हमें ऊपर से अलग दिखाई दे ये हिस्सा, तो हमने यहाँ पर इस तरफ के एरिए में शेडिंग की है। थोड़ा सा इसके बाल्टी के हैंडल में भी शेडिंग हमने कर दिया है, और थोड़ा हिस्सा छोड़ दिया है। ठीक है, ये अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक भी शेडिंग नहीं की गई है, यहाँ पे
और यहाँ पर भी एक भी शेडिंग नहीं की गई है, जिसके कारण इसमें बढ़िया सा छाया प्रकाश आ रहा है और हमें जो है शेडिंग वर्क आकर्षक लग रहा है। पूरा नहीं करना है आपको, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब हमारी शेडिंग कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद आपको क्या करना है बच्चों, आपके पास ये नैपकिन पेपर होगा। नैपकिन पेपर की सहायता से, अगर नैपकिन पेपर नहीं है घर में आपके पास तो कॉटन का भी यूज़ कर सकते हैं। कॉटन की सहायता से जो है वो शेडिंग करना है। तो इसके लिए देखिए नैपकिन पेपर को ऐसा नुकीला सा जो है वो बना लीजिएगा, ठीक है। और इसके बाद इसको ले करके जो है जहाँ पर आपने शेडिंग किया है उसको ऐसे ऐसे कर करके रब कर देंगे। उससे क्या होगा बच्चों, आप देखिएगा एक अलग ही इफेक्ट आएगा। आप जब आप बनाएंगे अपनी कॉपी में तो इसको करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसका एक अलग इफेक्ट है। तो ये इस तरीके से आपको शेडिंग कंप्लीट हो गई आपकी। तो ये इम्पोर्टेंट प्रश्न था, पूछा जाता है कि बाल्टी और मग को बनाने के लिए, तो इसी तरीके से मग का चित्र भी आप बना लीजिएगा और उसमें शेडिंग करना है आपको, ठीक है। तो आज बच्चों, आज की वीडियो क्लास में बस इतना ही। और बच्चों, अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो क्लासेस बच्चों एकदम निःशुल्क हैं, फ्री में हैं, तो आप भी इसका लाभ लीजिए, दूसरे बच्चों को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में।